सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ फिलिपियंस, और जो कि पाया जाता है न्यू टेस्टामेंट में। और फिलिपियों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये बुक लिखी गई है पौलुस के द्वारा, और ये लिखी गई जब पौलुस जेल में था, और वहाँ से उसने फिलिपियों की कलीसिया को ये लेटर लिखा। और ये बताना चाहता हूँ कि जो फिलिपींस जो एरिया था वो उस समय जो सिटी थी कंप्लीटली वो एक बॉर्डर पे थी, और वहाँ पे मकीडोनिया नाम का ये एरिया है। और इस एरिया में पौलुस जो था 10 साल पहले, उसके कैद में जाने के 10 साल पहले पौलुस ने इस जगह पर प्रचार किया था, और जिसके द्वारा कि वहाँ पे कलीसिया की स्थापना हुई थी। और ये अभी एंशियंट ग्रीस में है ये एरिया, और ये फेमस उसके ये पहले एरिया फेमस था एबंडेंट गोल्ड माइंस के लिए और स्प्रिंग्स ऑफ वाटर के लिए, जो चश्मे रहते हैं पानी के, उसके लिए ये फेमस था। और इसका नाम आप सब जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि अगर हम देखें जिसने पूरे संसार को लगभग जीत लिया था, और सिकंदर महान जिसको बोला जाता है, उसके पिताजी के नाम से ये सिटी थी। और ये सिटी के बारे में है कि ये कैपिटल थी ग्रीक एम्पायर की एक टाइम की। और ये एरिया जो था ये बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन था, और अ फेमस स्कूल ऑफ मेडिसिन जो था वो फिलिप में एग्जिस्ट करता था उस समय भी। और ये राइटर लूक ने भी उस बात का जिक्र किया, लूका जिसने लूका की पुस्तक को लिखी है, प्रभु यीशु मसीह के मत्ती मरकुस लूक यूहन्ना 4 गॉस्पेल्स में से। और ये बहुत ही मतलब आर्कियोलॉजिकली अगर हम देखा जाए और हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये फिलिप जो एरिया था ये बहुत ही उस समय का फेमस एरिया में से एक था। और यहाँ पे सोचिए कि पौलुस ने उनको ये लेटर लिख रहा है, और वहाँ से उनको ये स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। और वहाँ पे भी जो लोग थे वो थोड़े पैसे वाले थे, और जो हमेशा हेल्प करते थे कलीसिया के लिए। और आइए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ फिलिपियों एक, पहले एक, और उसके बाद हम आगे 5 और 6 में आज फोकस करेंगे। और आज का जो यहाँ पे मेन जो विषय लिया गया है, माय पार्टनर्स इन स्प्रेडिंग द गुड न्यूज़, सुसमाचार के फैलाने में सहभागी। और ये कहा गया है पौलुस के द्वारा इस जगह के कलीसिया के निवासियों को और कलीसिया के मेंबर्स को। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। और यहाँ पे पौलुस सबों को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, और उनको यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और ये स्टाइल था लेटर लिखने का पौलुस का, कि उनको पूरी तरीके से एनकरेजमेंट के साथ और उनको प्रेयर के साथ में प्रारंभ करना, उनको ब्लेसिंग के साथ में प्रारंभ करना। और फिर कहता है मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे देखिए पौलुस लिख रहा है जब जब स्मरण करता है फिलिपियों की कलीसिया का, फिलिपियों की तब परमेश्वर का धन्यवाद करता है। कैन वी इमेजिन दैट? क्या हम लोगों के मन में क्या ऐसी बातें उठती है कि जब जब हम किसी मसीही विश्वासियों का या मसीही दास दासियों का, क्या मसीही प्रचारकों प्रेरितों का, जब भी हम उनको याद करते हैं, क्या तब हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं? क्या हम परमेश्वर को उनके वर्क के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए, क्या हम धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर चाहते कि हम ऐसा करें। पौलुस कर रहा है यहाँ पे। दूसरी बात चौथा में कहते हैं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। और याद रखिएगा जो आनंद, जॉय है इंग्लिश वर्ड, ये थीम है फिलिपियों के का, ये थीम है फिलिपियंस चैप्टर का, जो बुक ऑफ फिलिपियंस का थीम है जॉय। और आप बहुत जगह पे पाएंगे पौलुस यहाँ पे बार बार जॉय, आनंद का वर्णन कर रहा है पौलुस। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। क्या हम लोग भी
आनंद के साथ परमेश्वर से विनती करते हैं? क्या हम हमेशा ही रोकर प्रार्थना करते हैं? क्या हम हमेशा ही सीरियस मोड में केवल और केवल प्रार्थना करते हैं, कि हम आनंद के साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं? बाइबल बता रही है हमको आनंद के साथ हम प्रार्थना करें, खुशी के साथ भी प्रार्थना करें। ऑफ कोर्स आप जब प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जरूर आप फास्टिंग प्रेयर करें। आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो आप दिन में 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, रूटीन में आपके प्रार्थना करते हैं, जरूर करिए। लेकिन बाइबल कह रही आनंद के साथ, यहाँ पे पौलुस बोल रहा है सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। क्या हम भी उसी प्रकार से, और किस बात के लिए? इसलिए कि तुम किस लिए प्रार्थना कर रहे? देखिए, इसलिए जुड़ा हुआ है यहाँ पे 5वां पद में पढ़ रहा हूं कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। किस लिए कर रहा है? व्हाट ए वंडरफुल जॉय क्यों है पौलुस को आनंद क्यों है उनके लिए? जब भी प्रार्थना करता है तो आनंद के साथ इसलिए करता है क्योंकि फिलिपियंस जो कि सुसमाचार के फैलाने में पार्टनरशिप कर रहे हैं, पौलुस के साथ पार्टनर बन गए हैं, पार्टनर पौलुस के साथ। और आप जानते हैं कि पौलुस ने न्यू टेस्टामेंट की मैक्सिमम बुक्स को पौलुस ने लिखा है प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखा है। और वो पौलुस कह रहा है फिलिपियों की कलीसिया को कि तुम मेरे सहभागी हो, यू आर माय पार्टनर्स इन स्प्रेडिंग द गुड न्यूज। आप कितनी जगह पार्टनर्स हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए? क्या मैं पार्टनर हूं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए? पौलुस, वही पौलुस के साथ आप और मैं आज भी वही प्रभु यीशु मसीह के चेले के साथ, जो कि भारत में 2000 किलोमीटर का सफ़र उससे भी ज़्यादा सफ़र तय करके, वो थोमा, अंधविश्वासी थोमा जिसको कहा जाता था, वो विश्वासी होकर भारत के केरल में उसने कदम रखा और सहभागी पार्टनरशिप एक भारत के विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने यहाँ पर सुनाया, गुड न्यूज़ को, सुसमाचार का प्रचार किया। और वो सुसमाचार आज भारत में सुसमाचार का प्रचार हुआ और 2000 वर्ष में प्रभु ने कार्य किया भारत में, और बहुत सारे लोगों ने गुड न्यूज़ को सुना। तो क्या हम भी आज, जबकि विपरीत परिस्थितियों में भी, क्या हम पार्टनर्स बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के विपरीत परिस्थितियों में भी इन स्प्रेडिंग द गुड न्यूज़? सहभागी सुसमाचार के फैलाने में कह रहे हैं, इसलिए पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार सुनाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आरंभ किया है, आपने आरंभ कर दिया, रुकना नहीं है। बाइबल कह रही है कहाँ तक? यीशु मसीह के दिन तक पूरा करे। कौन से दिन? आने के दिन तक। यीशु मसीह का आना किसी भी समय हो सकता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं? क्या हम परमेश्वर के कार्य में पार्टनर्स हैं? क्या हम इस गुड वर्क में, बाइबल कह रही है गुड वर्क कह रही है, इस अच्छा काम में गुड वर्क में सहभागी हैं? क्या हम इस अंत के समय में, जब ख्राइस्ट का आना का रिटर्न का बहुत चांसेस है क्योंकि सिचुएशन वैसी बन रही है, तो क्या हम तैयार हैं? और या क्या हम अपना एफर्ट लगाते हैं स्प्रेड करने में? जो लोग स्प्रेड कर रहे हैं, जो प्रचारक स्प्रेड कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्रीज स्प्रेड कर रही है, क्या हम उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक कलीसिया है जो कि अलग अलग क्षेत्र में पूरे भारत में कार्य कर रही है, और जो स्कूल जिनके अंडर में चल रहे हैं, कॉलेजेस जिनके अंडर में चल रहे हैं, और ये एक प्रकार हॉस्पिटल्स इसके अंडर में चल रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन
परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार, द गुड न्यूज़ का प्रचार अपने वर्क के द्वारा, कलीसिया के द्वारा हो रहा है। चर्च ऑफ साउथ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया, साथ ही इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड और चर्च मिशनरी सोसाइटीज़, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। इंडियन इवेंजलिकल लूथरन चर्च, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इंडियन इवेंजलिकल टीम, और साथ ही IEM, इंडियन इवेंजलिकल मिशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली विलेजेस एरिया में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रही है। UESI, यूनियन इवेंजलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वो स्टूडेंट्स के मध्य में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रही है। साथ ही अगर हम देखें गिडियंस हैं, वो गिडियंस का भी वर्क है, वो भी बड़े जगहों में, बिजनेसेस एरियाज में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रही है। उसी प्रकार से बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को छापने के द्वारा पार्टनरशिप कर रही है, स्प्रेडिंग द गुड न्यूज़, जो कि पौलुस जिसके बारे में बातचीत कर रहा है। और साथ ही ऐसे बहुत सारे विभिन्न अंग हैं जो कि कलीसिया के महत्वपूर्ण अंग हैं भारत में, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार जो है वो कर रहे हैं। और अगर हम भारत का संविधान देखें तो भारत के संविधान में भी ये छूट दी गई है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रोफेस अपने फेथ का, विश्वास का आप कर सकते हैं। ये भारत के संविधान में सुविधाएं दी गई हैं। और इसीलिए हम ये बात देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे उसके बाद कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, परमेश्वर ने अगर आपके मन में डाला है, अच्छा काम आरंभ किया, उसे रोकना नहीं है, बढ़ने दीजिए। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में, और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। और ये देखिए, पौल बंदी गृह में है, जेल में है, पौलुस कह रहा है मेरी कैद में, और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में, और तुम सब के साथ अनुग्रह में सहभागी हो। और हम सब, वी आर ऑल पार्टेकर्स, हम ऑल आर पार्टनर्स इन स्प्रेडिंग द गुड न्यूज़। आप पार्टनर हैं, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, इन स्प्रेडिंग सहभागी बनिए, पार्टनरशिप करिए, बनिए, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार अपने जीवन के द्वारा, अपने लाइफ के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा, समस्त आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आप उसको, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कीजिए। आप सबों को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।